8 फरवरी का इंतखाब में जिस तरह जालसाजी हुई और नताइज 8 फरवरी के फॉर्म 45 के बजाय 9 और 10 फरवरी के फॉर्म 47 पर मुरतब किए गए और एमक्यूएम को जो बिल्कुल पिट चुकी है, रिजेक्टेड पार्टी है, मुस्तरद कर दिया कराची वालों ने, उसको मुसल्लत किया गया, तो उसमें हमने तो बहुत वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ दिया था कि फॉर्म 45 जो ओरिजिनल है उसके मुताबिक तो एमक्यूएम किसी एक पोलिंग स्टेशन में भी नहीं जीती। 5,500 पोलिंग स्टेशन और 19,000 बूथ थे कराची में, एक पोलिंग स्टेशन भी नहीं जीत सकी एमक्यूएम। वजह यह कि वो सीटें जीत जाते और उनको ज़बरदस्ती पहले उनको किताबें दे दी गई, पेपर्स दे दिए गए कि जाओ ठप्पे मारो, शहर अपना वही काम करते रहे, और जाहिर है वो ये सलाहियत से भी महरूम हो गए। ये हाल हो गया एमक्यूएम का, पूरा काम नहीं कर सके। और फिर उसके बाद भी जब कुछ भी नहीं था तो फॉर्म 47 के जरिए इनको मुसल्लत किया गया। अब जब मुस्तफा कमाल साहब का एतराफ़ जुर्म सामने आ गया और कामरान टेसूरी साहब जो गवर्नर हैं, और कामरान टेसूरी साहब का मामला ये है कि वो रियासत के नुमाइंदे हैं, महज हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है। गवर्नर की पोजीशन रियासती पोजीशन होती है। और अगर उन्होंने ये बात कह दी है कि जो मैंडेट पिछली मरतबा था 7 सीटों वाला वो नहीं रहा, तो ये जरा हमें साइंस बता देते कि जब 7 सीटों वाला मैंडेट नहीं रहा तो 15 सीटें कैसे मिल गई, और फिर 2 हैदराबाद से भी मिल गई, और फिर इसी तरह 25 और सब मिला मिलू के 30-20 सीटें और फिर रिजर्व भी मिल गई। तो ये मैंडेट कहां से वजूद में आया? इसका मतलब ये है कि अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आ गई, और इस एतराफ़ जुर्म के बाद तो इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर फॉर्म 45 की बुनियाद पर असर-ए-नौ जो नताइज हैं उनका ऐलान करना चाहिए। अब कोई जवाज ही नहीं रहा कि एमक्यूएम का ये जाली मैंडेट, ये जबरदस्ती का 47 फॉर्म वाला मैंडेट हम पर मुसल्लत हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कामरान टेसूरी साहब के लिए भी अच्छा मौका है, उनकी पोजीशन भी ऐसी है। अब जब उन्होंने ये बात बता दी है कि 100% जाली मैंडेट या 200% जाली मैंडेट वाले मुसल्लत हैं, तो मेरा ख्याल है कौम के ऊपर एक अच्छा ये होगा, एहसान होगा उनका कि वो वादा माफ गवाह बन जाए और ये बता दें कि इस जाली मैंडेट के पीछे असल राज क्या है, किसने ये नताइज मुरतब किए हैं, किस तरह से फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये आए हैं, क्यों एमक्यूएम एक पिटी हुई, घिसी पिटी रिजेक्टेड पार्टी को मुसल्लत किया गया है, क्यों ये सब लोग भूल गए कि 35 साल इस शहर कराची में क्या होता रहा, और जब अवाम ने ऐसी पार्टी को मुस्तरद कर दिया तो इसको लाकर बैठाने का क्या मतलब था और ये अमल कैसे हुआ। इसकी वजाहत अगर वो करेंगे और वादा माफ गवाह बन जाएंगे तो हो सकता है कि आइंदा जमहूरियत इस तरह से पामाल ना हो, आइन को इस तरह तोड़ा ना जाए, जमहूरियत पे शबखून ना पड़े, अवाम की तौहीन ना हो। ये कराची वालों की तौहीन है कि एमक्यूएम की पिटी हुई पार्टी का मैंडेट हम पर मुसल्लत किया गया है। ये हमारे कराची के माओ बहनों की, नौजवानों की तौहीन है कि इस रिजेक्टेड पार्टी को जबरदस्ती लाकर मुसल्लत किया गया। वोट तो जमात इस्लामी को पड़ा है या पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को पड़ा है, ये कहां से आ गए? तो इसलिए आप कामरान टेसूरी साहब की अब ये जिम्मेदारी है कि सारे हक़ाइक़ कौम को बताएं ताकि आइंदा कोई भी ये हिम्मत भी ना कर सके कि ये आवाम की तौहीन करे और आइन को पामाल करे।